आज जो बात मैं करने जा रही हूँ ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो कॉपी पेंसिल लेके बैठें ताकि आप मेरी बातों को साथ साथ नोट करते रहें। देखें, मैं रहती हूँ बाहर के मुल्क, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट है जो हिसाब होता है, जो आपने खर्च करना होता है, जो आपकी ज़रूरियात होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। पाकिस्तान में आपका थोड़ा डिफरेंट माहौल होता है, ठीक है। मैं आपको अब बाहर के हिसाब से बताऊँगी कि अगर हम जो है सेविंग करना चाहते हैं यहाँ पर तो हम कैसे कर सकते हैं। ऑब्वियसली हर कोई स्मार्ट तरीके से चलना चाहता है, स्मार्ट तरीके से अपनी सेविंग करना चाहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि कैसे करनी है। सबसे पहले ना अपना बजट बनाएं, ठीक है। जो आपका जितना भी आपकी इनकम है, जितने भी आपकी ग्रोसरी के पैसे हैं, उसके अंदर से अपना एक मिनिमम जो है ना वो बजट बनाएं, और बजट के अंदर भी बचाने की कोशिश करें, ठीक है। वही हो गया एक स्मार्ट तरीका, ताकि अगर खुदा न खास्ता आपको कभी ज़रूरत पड़ती है, कोई गेस्ट आ गया है, कोई आपको कुछ पता लग गया है कि आपने कहीं जाना है, कहीं आउटिंग करनी है या कुछ बाहर से खाने का दिल कर रहा है, तो आप उसी खर्चे के अंदर से मैनेज कर सकें। देखिए, एक औरत का क्या काम होता है, एक औरत का यही काम है कि उसने जो है ना अपने घर को मैनेज करना है, अपने ख़र्चों को मैनेज करना है, अपने मियाँ का बजट देखना है, ठीक है, और मेहमानों को भी मैनेज करना है, उसके अंदर सब कुछ उसके अंदर ही मैनेज करना है। तो इसकी जो सबसे जो अच्छी जो टिप है ना वो यही है कि आप अपना मैक्सिमम बजट रखें, ठीक है। एक तनख्वाह का एक मैक्सिमम जो बजट है ना वो निकाल के रखें अपनी ग्रॉसरीज़ के लिए, लेकिन उसमें आपने ग्रॉसरी पूरी नहीं करनी, ठीक है। आपने जो है ना उसके अंदर जो मैक्सिमम बजट रखा है ना उसके अंदर से मिनिमम बजट के अंदर रहकर ग्रॉसरी करनी है, ठीक है। आपने खुद अपने आप को समझाना है कि नहीं मेरे पास मैक्सिमम है, लेकिन मैंने इसके अंदर करनी मिनिमम ग्रॉसरी है। इसी तरह आपने अपने कामों को भी मैनेज करना है, कैसे आपने स्मार्ट वर्क करना है। अब जैसे मैं हूँ, मुझे अपने घर के सारे काम खुद करने पड़ते हैं यहाँ पर, तो मैं बड़े स्मार्टली चलती हूँ। मुझे अच्छा लगता है एक स्मार्ट तरीके से वर्क करना, क्योंकि आप देखें, आप मशीन नहीं है जो हर वक्त काम करते रहें, ठीक है। आपको जो है ना रेस्ट की भी ज़रूरत है, अपने लिए भी आपने टाइम निकालना है, अपने घर वालों के लिए भी टाइम निकालना है, ठीक है। ये नहीं कि आप हर वक्त किचन में खड़े हैं तो बस किचन में ही खड़े हैं, या सफाइयाँ कर रहे हैं तो सफाइयाँ ही कर रहे हैं। देखें, अगर आप सुबह सुबह उठते हैं ना तो अपने घर के जो सारे काम है ना वो सुबह सुबह के टाइम ही आप ख़त्म कर दें, ठीक है। 9 10 11 बजे तक आपने जो है ना अपने आप को टाइम देना है, ठीक है। उसके बाद आपने सारे घर के काम ख़त्म करके ना बस अपने आप को टाइम देना है। अपनी आपने हेल्थ पे आपने तवज्जो देनी है, आपने अपने जो है ना हाइजीन्स का ख्याल रखना है, आपने अपने कपड़ों का ख्याल रखना है। क्योंकि पाकिस्तान में तो देखें ऐसा होता है कि हम पॉलर्स चले जाते हैं या कुछ ऐसा कर लेते हैं, या मतलब कुछ भी छोटा मोटा वहाँ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ना आपको खुद ही ये सब कुछ करना पड़ता है। आपको अपना हेयर स्टाइलर भी खुद बनना पड़ता है, आपको अपना जो है ना ब्यूटिशियन भी खुद बनना पड़ता है, और सब कुछ जो है वो खुद ही मैनेज करना पड़ता है। लेकिन आपने मैनेज करना तो है आखिर, क्योंकि आप एक औरत है, बनना संवरना भी आपका हक है। तो आपने क्या करना है, वीकली एक फेशियल केयर जो है ना अपनी एक किट रख लें, आपने वो ज़रूर यूज़ करनी है। हर हफ्ते आपने अपना ख़ुद से फेशियल करना है। मुझे पता है पाकिस्तान से बहुत सारी औरतें फेशियल किट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें लेकर आती हैं, लेकिन वो यहाँ लाके फिर वो यूज़ नहीं करती। लेकिन अब मेरी वीडियो देखने के बाद ना आप लोगों ने वो ज़रूर यूज़ करनी है। तो बस आज तो हमने अपने आप को खुद ही पार्टी दी हुई थी, बस ये थोड़ा बहुत हमने कुछ खाना पीना लिया और हम बाहर चले गए, और एक अच्छी सी जगह पे बैठकर हमने सिर्फ ये खाना खाया और अपना मी टाइम एंजॉय किया अपने हस्बैंड अपने बच्चों के साथ, ठीक है। और इससे बड़ा दिल को सुकून मिलता है, आपका एक माइंड जो है वो फ्रेश होता है। क्योंकि आप देखें हर वक्त काम कर कर के आपका अपना जो दिमाग है ना वो बिल्कुल ही डिम हुआ हुआ होता है। आप कुछ भी नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते। आपको जो है ना मेंटली रिलैक्स होने की ज़रूरत होती है यहाँ पर। और ये देखें, ये व्यूज़ चेक करें आप, कितने खूबसूरत व्यूज़ हैं। हम यहाँ पर गए और हमने अपना मील एंजॉय किया, यहाँ पर जाकर बच्चों के साथ जाके बैठे, हमने खाना खाया और बातें की बहुत सारी, और बस इस मौसम को एंजॉय किया। क्योंकि यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन हम खुद जो है ना वो एक्सप्लोर नहीं करते, हर वक्त कामों में ही बिज़ी रहते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा मज़ेदार शौरमा था जिसको हमने खोल लिया था। इसको हम वैसे भी वाइट करके खा सकते थे, लेकिन हमने इसको खोलना ज़्यादा प्रेफर किया, क्योंकि उस तरह से नहीं खाया जाता। ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, हैवी किस्म का होता है। ये अच्छा खासा जो है ना आपका पेट जो है ना इससे भर जाता है। तो बस यही छोटी सी एक हमारी पार्टी थी, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था।
हम नहीं चाह रहे थे कि हम रेस्टोरेंट्स में बैठ के खाएं। रेस्टोरेंट्स में आपको पता वही माहौल होता है, सारे लोग बैठे होते हैं। तो हम चाह रहे थे कोई पीसफुल सी जगह हो जहाँ हम बैठ के खाएं। तो ये बहुत ही खूबसूरत मनाजिर यहाँ पे थे, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती दिखाई हमें। तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग अपने लिए टाइम निकालें, ख़ुद टाइम निकालें, क्योंकि कोई और नहीं निकाल सकता आपके लिए। तो वापसी पर आते हुए मैंने कुछ फ्रूट्स वगैरह लिए थे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होते हैं। आपको घर में हमेशा इस तरह की चीज़ें रखनी चाहिए, क्योंकि ये देखें ये बहुत ज़रूरी हैं आपकी न्यूट्रिशन के लिए। और यहाँ पर आजकल ये वाले जो फ्रूट्स हैं ना, ये बहुत अच्छे आए हुए हैं, तो मैं तो ज़रूर लेती हूँ और ख़ुद भी खाती हूँ और बच्चों को भी खिलाती हूँ और हस्बैंड को भी देती हूँ। देखें ज़िंदगी में ना आप दूसरों को ना अहमियत दें, ठीक है। दूसरों को जब आप अहमियत देंगे, जैसे अपने हस्बैंड को अहमियत देंगे, अपने बच्चों को अहमियत देंगे, आप अपनी इम्पोर्टेंस को समझेंगे, तो आप दूसरों की भी इम्पोर्टेंस को समझेंगे, ठीक है ना। आपने अपने मूड को खुद ही ठीक रखना है, आपने अपना जो माइंड है उसको खुद ही पीसफुल रखना है, उसको खुद ही आपने अटेंशन देनी है, ठीक है। उसको खुद ही आपने रिलैक्स करना है। तो अपने आप को अहमियत दें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को अहमियत दें, ताकि कल को जब आप इस दुनिया से जाएं तो आपको अच्छे अल्फाजों में कोई याद रखे, ठीक है ना। क्योंकि अब जैसे नफ्सा नफसी का दौर है, इंसान जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ना इतना बिज़ी हो गया अपने कामों में कि उसको ख़बर ही नहीं है कि दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम निकालें, दूसरों से बात करें, किसी को अपना अपना दुख सुनाएं, किसी का दुख सुने, किसी को आप मोटिवेट करें। तो ये बहुत एक अच्छी और एक हेल्दी एक्टिविटी है। बहुत सारी औरतें ना सिर्फ शिकवा ही करती रहती हैं कि भाई हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। आपसे बड़े दुख हैं इस दुनिया में, ठीक है। अगर आप किसी और का दुख सुनने बैठे ना, तो आपको पता लगे कि कितने दुख हैं इस दुनिया में, ठीक है। आपके दुख तो बहुत ही छोटे हैं। ये ज़िंदगी बहुत ही छोटी है, आप इसको अच्छी तरीके से गुजार लें, दूसरों को टाइम देकर, दूसरों का हाल पूछ कर, ताकि कल को जब आप मरें तो आपको कोई अच्छे अल्फाज में याद रखे कि हाँ नहीं, वो एक अच्छा बंदा था, ये एक अच्छी बंदी थी जिसने हमारा ख्याल रखा था, बुरे वक्त में उसने इस तरह से साथ दिया था। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं मेरी वीडियो में, तो आपने आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आगे और भी वीडियोस बना सकूं। तो बहुत सारी ऐसी व्लॉगर्स लेडीज़ हैं जो बहुत अच्छा और स्मार्टली काम कर रही हैं। मैं ख़ुद उनको फॉलो करती हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ, ये वो मेरी इंस्पिरेशन है। और यहाँ पर ना ये मेलन जो है ना आजकल ये बहुत अच्छे आए हुए हैं, बहुत मीठे होते हैं ये और बहुत ही ज़्यादा ना मज़ेदार होते हैं। और मौसम अचानक से जो था ना वो ख़राब हो गया था यहाँ पर, तो हम सब जो मिल के है ना वो यहाँ से कपड़े उतार रहे थे, क्योंकि मौसम अच्छा खासा जो है वो ख़राब हो गया था, तो बारिश का मौसम हो गया था। बस यहाँ पर ये है कि यहाँ पता नहीं लगता कि कब गर्मी होने लग जाती है ज़्यादा और कब जो है ना वो मौसम जो है वो इस तरह से अच्छा हो जाता है। बहुत ही प्लेजेंट मौसम था, हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। बारिश थी बहुत खूबसूरत, बहुत तेज़ बारिश थी, और यहाँ पर आपको नज़र तो आ ही रहा है। तो अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इसी के साथ चाहती हूँ इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।